जी हाँ, 10th क्लास आज 25 जुलाई सन 2023 और हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला मास्टर मुख्तियार सिंह अलवर राजस्थान के साथ। विद्यार्थियों, हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं। तीसरा भाग, दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयत्न करता तो उसे घर और परिवार से अलग कर विद्रोही जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में अगर कोई आवाज़ उठाता तो उसे देशद्रोही मान लिया जाता और उसको जेल में डाल दिया जाता था। मंडेला बता रहे हैं, आरंभ में मैंने भी अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, परंतु अपने लोगों की सेवा के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्वों से अलग हो रहा हूँ। तो पहले तो उसने रुचि नहीं ली, क्योंकि वो उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे। तो जैसे अपने सोचते हैं भी मरने दे, हमें क्या लेना देना। जब वो आसपास अत्याचार होता देखता था कि जो अश्वेत लोग हैं उन पर ये श्वेत लोग कितना अत्याचार करते हैं, जब वो देखता था तो चुप हो जाता था। पहले तो चुप हो जाता था, लेकिन बाद में उसे लगा कि भाई मैं अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल रखूं तो देश के प्रति और समाज के प्रति क्या मेरा कर्तव्य नहीं है। फिर वो इन बातों को सोचने लगा कि मैं अब इनसे अलग होकर मैं उसके लिए काम करूं। मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। उसने कहा कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे पता नहीं था कि स्वतंत्रता क्या होती है और मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए, ये भूख मेरे अंदर मैं जन्म से नहीं लेकर आया। मैं जानता हूँ कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र जन्मा था। अब आप स्वतंत्र ही तो हो, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, खेलो कूदो, पढ़ो ना पढ़ो, मोबाइल चलाओ, कहीं भी घूमो साइकिलों पर, आप स्वतंत्र ही तो हो, आप गुलाम थोड़ी हो आप। लेकिन जब आप बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि आपको भी कहीं ना कहीं गुलाम बनाया जा रहा है। आपको अपनी बात कहोगे तो लोग कहोगे नहीं, गलत बात है, मत कर इसको। आपकी सही बात को टोका जा रहा है। आप कहोगे महंगाई बढ़ रही है, नहीं बढ़नी चाहिए, इतनी चीज़ महंगी क्यों हो रही है, टमाटर महंगे क्यों हो रहे हैं, तो लोग कहेंगे चुप रहे, होंगे महंगे। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि मैं तो फिर मेरी बात को तो कहने नहीं दिया जा रहा, मैं तो गुलाम हूँ। वैसे तो स्वतंत्र हैं, मैं टमाटर खाऊँ ना खाऊँ मेरी मर्जी है, लेकिन स्वतंत्र कहाँ से आया? जब पैसे ही नहीं है खाने का तो कैसे खाऊँगा मैं? इतने महंगे टमाटर लेके कौन खाएगा? तो बात यह है कि हम हैं तो स्वतंत्र ही। जब अपने पास अपने अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो आज़ादी थे। गुलाम ये थोड़ी थे कि अपने को हर आदमी को बेलों से बांध के लटका रखा है ना, खुले थे, जंगल जाओ, कहीं जाओ, आओ जाओ, आज़ाद थे। लेकिन अपने को मर्जी नहीं करने देते थे। जो सरकार ने, अंग्रेज़ों ने फैसला कर लिया उसका पालन अपने को करना होगा। ऐसी गुलामी थी वो। कोई कहे भी ये गलत कर रहे हो तो उसको मारा पीटी फिर करते थे। तो नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र ही पैदा हुआ और स्वतंत्र ही था। जब मैं बच्चा था कुछ भी करता था। क्या करता था देखिए, अपनी माँ की झोंपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। मैं खेतों में दौड़ता था, कहीं भी दौड़ूं कोई ना रोके। मेरे गांव में बहने वाली नदी में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। नदी में खूब तैरता था, कोई रोकता नहीं था। तारों के नीचे रात में मकई भून के खाने में मैं स्वतंत्र था, कोई नहीं रोकता था। और धीरे चलने वाले बैलों की सवारी को स्वतंत्र, और जो धीरे धीरे बैल चलते थे उनके ऊपर सवारी करना कोई रोकता नहीं था, मैं स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीले की प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून में कोई परेशानी नहीं हुई। जब तक मैं अपने पापा की आज्ञाओं का पालन करता रहा, मैं बच्चा था तो मैं समझता था मैं आज़ाद हूँ।
लेकिन बाद में जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। बाद में हुई पता चला। कोई बात अगर कहें, कोई भाषण दें, कोई अच्छी बात कहें तो पुलिस पकड़ ले, कहाँ फिर आज़ाद कहाँ हूँ। बाद में पता चला भाई काला आदमी है, यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से टिकट नहीं लेगा, यहाँ नहाएगा नहीं। तो फिर उसे लगा यार घर में तो स्वतंत्र हूँ, गांव में तो स्वतंत्र हूँ, लेकिन आगे आगे बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर नेल्सन मंडेला को ऐसा महसूस हुआ जब मैंने पाया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम है। बड़ा हुआ तो पता लगा ये आज़ादी नहीं है जो मैं बालक की तरह आज़ादी कर रहा हूँ। जब मैंने पाया कि मैं युवा के रूप में मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है, जब मैं नौजवान हूँ, अब मैं आज़ाद नहीं हूँ, अब तो मैं वही करूँगा जो मेरे को सरकार कहेगी, तब मुझ में इसकी भूख जगी। किस चीज़ की भूख जगी? किसकी जगी? रोटी की? अरे पागल, स्वतंत्रता की। किसकी जगी? पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं, मेरे को कोई मास्टर वगैरह कोई रोके नहीं, केवल अपने लिए। रात को बाहर रहने की, कितने बजे घर आऊँ, 10 बजे आऊँ, कोई मुझे रोके ना। मैं खुद की आज़ादी चाहता था पहले। जी चाहूँ तो पढ़ूँ और जी चाहूँ तो ना पढ़ूँ। जहाँ चाहूँ जाने की अस्थायी स्वतंत्रता मैं पहले चाहता था अपने माँ बाप से। परिवार बाद में जोहान्सबर्ग में, शहर है जोहान्सबर्ग बहुत मशहूर, जोहान्सबर्ग में मैंने प्रयत्न किया अपने को पाने की आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, विवाह करने की स्वतंत्रता, परिवार पाने व मेरे जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता को मैंने बाद में महसूस किया कि भाई मेरे को स्वतंत्रता चाहिए। अब शादी करूं मर्जी से। अब मान लो काला आदमी है और उसका मन किया कि कोई गोरी लड़की से मैं शादी करूं, अंग्रेजनी से, तो वो मुझे चाहती है, मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन वो नहीं कर सकते आप, जबकि संविधान ये कहता है आप कर सकते हो, मना कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्यों रोका जा रहा है मुझे। फिर धीरे धीरे उन्हें इन चीज़ों का आभास हुआ, परंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। सब दुनिया, भाई बहन रिश्तेदार, मुझे लगा कि ये सब स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है, सब गुलाम हैं। मैंने देखा कि केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरी जैसे दिखने वाले प्रत्येक की स्वतंत्रता संक्षिप्त थी। मेरे जैसे काले दिखने वाले हर इंसान की स्वतंत्रता बड़ी कम थी। बड़े होने पर मैंने पाया, जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा, कोई पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी हर देश में पाई जाती है। कांग्रेस पार्टी हर देश में पाई जाती है। भारत में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस, अफ्रीकन कांग्रेस, सब देशों में पाई जाती है। बोले ये कांग्रेस नहीं, अपने अपने देश की कांग्रेस। इस पार्टी को, कांग्रेस को भी तो अंग्रेज ने बनाया था। किसने बनाया था? नाम क्या है उसका? जीके का क्वेश्चन है। A.O. ह्यूम, नहीं, A.O. ह्यूम ने तो कुछ और किया था, देखो मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन कांग्रेस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज़्यादा चेक कर लूँगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी एक अंग्रेज ने करी थी शुरू में। फिर धीरे धीरे उसमें अपने लोग जुड़ते गए और फिर देश को आज़ाद करवाया, जहाँ तक मुझे है, फिर बाद में मैं चेक कर लूँगा। तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई। अब मेरी अपनी स्वतंत्रता से ज़्यादा मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बढ़ गई कि मेरा हर आदमी आज़ाद होना चाहिए। हम इच्छा से
कि मेरे लोग अपना जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जिएं, तब मेरे अंदर ये विश्वास आया कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो अपना जीवन सर उठाकर जिएं, सर झुकाकर नहीं जिएं। तब मेरे अंदर ये बातें महसूस हुई, मेरे जीवन को गति दी और एक डरपोक व्यक्ति को साहसी बना दिया। नेल्सन मंडेला पहले जो एक डरपोक था, कायर था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, अब साहसी बन गया, हिम्मत वाला बन गया। चलाओ गोली, आई एम रेडी। कानून पर चलने वाले को अपराधी बना दिया। आज़ादी की जो लड़ाई लड़ते हैं, फिर उन्हें कुछ कानून भी तोड़ने पड़ते हैं। मैं कानून पर चलने वाला, जैसे फिल्मों में फंसा देते हैं उसको, मूवीज में क्या देखते हैं, जो हीरो होता है उसको फिर फंसा देते हैं पुलिस के चक्कर में। बोला फिर मेरे को भी एक कानून का पालन करने वाली हीरो ही है, और क्या है, तो बहुत बड़ा हीरो है। मेरे कानून पालन करने वाले को फिर अपराधी बना दिया, फंसा दिया जेलों वेलों में, जैसे मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में फंसा देते हैं। हर फिल्म में उनकी ऐसे ही होता है। मैं एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या आत्मत्यागी नहीं हूँ, परंतु मैंने पाया कि मैं छोटी छोटी या सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकूँगा। फिर मैंने पाया मुझे छोटी छोटी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अब तो बड़ी स्वतंत्रता चाहिए। जबकि मुझे पता है मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, जबकि मुझे पता है स्वतंत्रता व्यक्तिगत है। मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन, उन सब पर बंधन है। मेरे लोगों पर बंधन, मुझ पर बंधन है। मेरी जाति बिरादरी का मेरा रिश्तेदार अगर उसका शोषण हो रहा है, वो गुलाम है, तो फिर मैं भी गुलाम हूँ। फिर ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर जागी। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं जानता था अत्याचारी को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, घृणा का कैदी है, वह पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के शिक्षों में केंद्र है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी और को स्वतंत्रता छीनता हूँ, अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ, किसी और की आज़ादी छीनता हूँ, तो फिर मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे मेरी स्वतंत्रता छीन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानवता छिन गई है। इस प्रकार का ये लेसन नेल्सन मंडेला बताते हैं। जब वो राष्ट्रपति बने तो बताते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें महसूस करी और फिर मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मैं 30 साल तक जेल में रहा। मैंने जुल्म सहा और अंततः मैंने अपने देश में जो काले लोग थे, पहला काला व्यक्ति राष्ट्रपति बना, और जो गोरे थे वो भी थे, लेकिन हम आज़ाद हुए। तो ये लेसन आपको बेटा ये सिखाता है कि जीवन के अंदर जब आप सच्ची बात उठाओगे तो आपको दबाया जाएगा, आपको जेलों में डाला जाएगा। लेकिन वही महात्मा गांधी के साथ भी होता था, वही नेल्सन मंडेला के साथ भी होता था। जवाहरलाल नेहरू को 11 बार जेल भेजा गया था, 11 बार, कभी 2 साल, कभी 1.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, 11 बार, तब जाके आज़ादी मिली। किसके लिए लड़े वो? हमारे लिए लड़े। जवाहरलाल नेहरू कोई, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। भारत का सबसे ज़्यादा पैसे वाला अगर कोई था तो जवाहरलाल नेहरू था। पैसा तो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास ऐसा था, कोई कमी नहीं थी। पंडित मोतीलाल नेहरू का लड़का था वो। उसकी सारी पढ़ाई विदेशों में हुई थी जवाहरलाल नेहरू की। उसके कपड़े प्रेस होने विदेश में जाते थे, इंडिया से उसके कपड़े प्रेस नहीं होते थे। कपड़े होने, उसके कपड़े प्रेस होने के लिए जहाज से
विदेश में जाते थे और विदेश से प्रेस होकर आते थे उसके कपड़े। इतना पैसे वाला था जवाहरलाल नेहरू। 7 पुश्ते भी खाते रहे, जब भी नहीं बीते। क्या जरूरत थी उसको जेल में जाने की, बताइए आप मुझे। इसलिए कि ये कितने जो मेरे भाई हैं, जो गुलाम हैं, इनको आज़ाद करवाऊँ। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, पता नहीं कितने, नेल्सन मंडेला, ये वो। आप भी ऐसे बने। गॉट इट? ओके, थैंक यू सो मच।